बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज की जो दो तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं सबसे पहले तुम आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात जो रात गुजरी है, इस रात को रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इमरान खान जो है वो टेलीथॉन करने वाले थे तमाम मीडिया के चैनल के ऊपर और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये जो हमारे ऊपर फाशिस्ट हुकूमत मुसल्लत की गई है और ये डाकू राज जो हमारे ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, MQM, अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी थी और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की शक्ल में हमारे ऊपर ये जो इनके सहूलतकार हैं इन्होंने मुसल्लत किया है। इन्होंने इमरान खान को तकरीबन 11 चैनल्स के ऊपर ब्लैक आउट कर दिया था और उसको बराह रास्त नहीं दिखाया गया। जो भी चैनल्स बराह रास्त उसको दिखाने की कोशिश करता उसको बंद कर दिया जाता था केबल्स के ऊपर। मैं ये पाकिस्तानी अपने कौम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो हरकत इस फाशिस्ट हुकूमत ने की है ये इन्होंने इमरान खान के साथ नहीं की, ना ही तरीके इंसाफ के साथ की है, बल्कि ये इन्होंने सैलाब ज़दगान के साथ किया है। सैलाब ज़दगान के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। इमरान खान ने जो भी पैसा इकट्ठा करना था वो सैलाब ज़दगान को देना था, ना कि उसने अपनी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल करना था। ये ऐसे इमरान खान की मुखालफत में ये डूब चुके हैं और इस कदर ये गिर चुके हैं कि ये अब इमरान खान के हाथों अवाम का भी कोई भला होने नहीं देते। इसके जो हुकूमत ये आई है शहबाज शरीफ और फजल रहमान की शक्ल में, ये डाकू राज हमारे ऊपर मुसल्लत गया है, इसके जो सहूलतकार हैं वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इस तरह फंस चुके हैं कि वो अगर इस हुकूमत को निकालते हैं या छोड़ते हैं तो फिर भी इस हुकूमत का गिला उनके ऊपर आता है कि आपने हमारी सियासत ख़त्म करने के लिए हमको हुकूमत दी थी। अगर इस हुकूमत को चलाते हैं मज़ीद 1 साल के लिए तो और इमरान खान को नॉकआउट करते हैं सारे खेल में, तो फिर पूरे पाकिस्तान के जो 85% अवाम है उसका गिला भी इन सहूलतकारों के ऊपर ही आएगा कि तुमने ये सारा कुछ किया, हमारा चलता फिरता अच्छा भला चलता तरक्की याफ्ता करता मुल्क जो है इसको आपने या इसकी हुकूमत ख़त्म की। और इमरान खान जो मुल्क के मुहिब वतन है जिन्होंने मुल्क को बेताशा तरक्की दिया, उसकी हुकूमत ख़त्म करने में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हाथ है। यानी कि ये वो लोग जो इस फाशिस्ट हुकूमत को लेकर आए थे वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं। उनका ख्याल तो यह था जिसके ज़रिए ये लाई गई थी कि जब ये हुकूमत आएगी अवाम को वेलकम करेंगे, ये कुछ काम करेंगे। लेकिन ये ऐसे दीवाने और पागल हैं, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाते आप किसी पागल खाने से कोई आदमी पकड़ कर उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देते। यह तो पता चलता कि पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो पागल है, लेकिन ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है वो भी पागलों की तरह की हरकतें करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वो जनरल सेक्रेटरी कह रहा और सेक्रेटरी जनरल के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बार बार उसकी बाजू को हाथ लगा रहा है, वो भी इससे जान छुड़ा रहा है और उसको ये कह रहा है कि आप हमको इमदाद दें, हम सही वक्त पे लगाएंगे और सही लोगों पे खर्च करेंगे। यानी कि उसको ये बावर करा रहा है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो चोर है और ये किसी सूरत में जो इमदाद दी जाएगी वो शराब ज़दगान के लिए खर्च नहीं करेंगी। यानी कि इस किस्म का वो पागल शासक उन्होंने लाकर ऊपर बैठा दिया है, वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के ऊपर बैठाया हुआ है। खुदा का खौफ करें इस 22 करोड़ आवाम को, ये जो एटमी मुल्क है इसके ऊपर कोई इसका रहम करें और इसको साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। और ये जो हुकूमत है उन लोगों के हाथों में जो जिनको आवाम सेलेक्ट करें और आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास हुकूमत होनी चाहिए। ये जो जमहूरी निज़ाम है ये पूरी दुनिया में इस किस्म का गंदा निज़ाम नहीं चल रहा जिस तरह का पाकिस्तान में ये चलाया जा रहा है। आए साल हर MPMN के इलेक्शन हो रहे हैं, पूरी 5 साल पाकिस्तान इलेक्शन से ही नहीं निकल सकता। कोई मर जाता है, कोई इस्तीफ़ा दे जाता है, उसकी जगह से इलेक्शन, कोई पार्टी छोड़ जाती है उसकी जगह पे इलेक्शन। यानी कैसा ये इन्होंने गंभीर किस्म का निज़ाम बनाकर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है कि पाकिस्तान तरक्की की ख्वाब तक ना देख सके, पाकिस्तान की अवाम खुशहाली के ख्वाब तक ना देख सके। और आप ये बंद कमरों में बैठ कर मज़े ले रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस किस्म के हालात से भी बचते हैं कि ऐसे हालात पाकिस्तान के ना पैदा हो जाएं कि जिससे हमें किसी का मुकाबला करना पड़े। 400 ड्रोन ट्रैक अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर किए थे, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी आर्मी के ने उसके खिलाफ बयान भी नहीं दिया था, बल्कि
उन ड्रोन त्यारों को गिराने की कोशिश भी नहीं की थी। आप तो ये मजे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को इन्होंने 22 करोड़ अवाम में कोई ऐसा अच्छा सियासतदान पैदा नहीं हो सका जो इस मुल्क को लेकर चलाकर ले जा सके आगे। लेकिन ये दोनों पार्टियों के ऊपर बार बार तजर्बा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग 35 साल से तजर्बा कर रहे हैं और अवाम को इन्होंने इस दल में धकेल दिया है कि यहाँ से वो निकलने के लिए उनकी आगे चंद नस्लें भी लग जाए तो वो नहीं निकल सकते।